Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Homeopath. Hope you all are doing well. और मेरा नाम है डॉक्टर जोशीन मंसूरी और आज हम बात करने वाले हैं कि आप नॉर्मल चेस्ट एक्सरे जो है उसको कैसे देखते हो। ठीक है, तो ये एक पूरी सीरीज रहेगी जिसके अंदर कि हम देखेंगे कि एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे और जो लंग की दूसरी सारी डिजीजेस हैं उनका एक्सरे आप किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, तो डिजीजेस पर जाने से पहले हमें ये देखना इम्पोर्टेंट है कि जो नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है वो कैसा दिखता है। ठीक है, और नॉर्मल चेस्ट एक्सरे के अंदर आपको नॉर्मली कौन कौन सी चीजें दिखती हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारे पास ये एक चेस्ट एक्सरे है जो कि नॉर्मल है। ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये नॉर्मल है, लेकिन हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये नॉर्मल कैसे है या फिर तो हम कैसे पता लगाएं कि ये नॉर्मल है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आपको लेफ्ट एंड राइट जो एक्सरे होता है उसके अंदर लेफ्ट एंड राइट चीजें कैसे पता चलेगी कि ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट के लिए एक चीज पता होनी चाहिए, सॉरी दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज की जो क्लेविकल का साइट है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट का नॉच है वो किस वाले लंग के अंदर होता है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर सबसे ज्यादा डार्कीस्ट पार्ट यहाँ पर जो देख रहे हो, ठीक है, ये इतना जो डार्केस्ट पार्ट है। ठीक है, सेम वे आपको यहाँ पर ये डार्केस्ट पार्ट दिख रहा है। ये दोनों क्या है, हमारे लंग्स है एज यूजुअल। उसके अलावा ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हार्ट है उसकी नोच कौन से वाले लंग के अंदर होती है, बिकॉज की दिस टू आर दी लंग्स और इसमें से एक लंग के पास इस तरीके की नोच होती है जहां पर कि हमारा हार्ट का एपेक्स होता है। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड का लंग है वहां पर आपको हार्ट की नोच मिलती है, बिकॉज कि हमारा हार्ट, हम जैसे बोलते हैं कि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड है, तो मोस्ट लाइकली हम हार्ट की जो एपेक्स का पार्ट है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, वो क्या है, हमारा हार्ट का नोच है एट द लेफ्ट साइड ऑफ द लंग। तो ये क्या हो गया, हमारा लेफ्ट साइड हो गया। उसके अलावा मैंने आपको दूसरी चीज बताई कि भाई आप जो क्लेविकल का एरिया है, ठीक है, उससे भी पता लगा सकते हो कि ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे तुम देख पा रहे हो ये तुम्हारा है ह्यूमेरस और ये है आपका क्लेविकल। ठीक है, तो इसके अंदर से आपको जस्ट इतनी इतनी चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारा लेफ्ट साइड है वहां पर जो क्लेविकल है वो ज्यादा बाहर की तरफ होगा, राइट, या फिर तो जो क्लेविकल का लेटरल पार्ट है वो आपको बाहर की तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे भी आप पता लगा सकते हो कि जो आपका एक्सरे है उसमें लेफ्ट साइड कौन सा है, राइट साइड कौन सा है। अब हम वन बाय वन बात करेंगे कि आपको एक्सरे में क्या क्या दिखता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये तो दिखा दिया, ये आपका क्लेविकल है। ठीक है, दोनों तरफ ये आपके क्लेविकल है, ये आपका ह्यूमेरस है। इवन तो यहाँ पर ये जो पार्ट है वो आपको स्केपुला भी दिख रहा है। ठीक है, ये हमारे बोन्स की बात होगी। उसके अलावा दूसरे बोन्स जैसे आप यहाँ पर देखोगे ये जो आपके बॉक्सेस दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये पीछे का पार्ट है, ये आपको वर्टिब्रेस दिख रही है, राइट। तो यहाँ से अगर तुम काउंट करते हो तो यू कैन काउंट दिस एज अ C7। देन उसके बाद जो हमारी थोरासिक 1, थोरासिक 2, थोरासिक 3 शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी वर्टिब्रेस की बात होगी। उसके अलावा ठीक है, आपको यहाँ पर जो ये सारे रिब्स दिख रही हैं, ठीक है, ये जो भी हैं वो आपको रिब्स दिख रही हैं, ये पीछे की तरफ मुड़ रही है, राइट। ओके, उसके अलावा आप यहाँ पर ये वाली जो रिब देख रहे हो वो आपकी है फर्स्ट हमारी रिब। ओके, देन ये आपके सारे जो बोन्स हैं उनकी बात हो गई। अब जब हम लंग्स की बात करते हैं, उसके अलावा ऑर्गन्स की जो हम बात करते हैं, ठीक है, लंग्स मैंने आपको बता दिए, ये तो हमारे लंग है जो कि आपको मोस्ट लाइकली ज्यादा डार्कर दिखने चाहिए, इसी तरीके से डार्कर दिखने चाहिए। और जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर आपको एक नोच मिलेगी जो कि आपके हार्ट की नोच होती है। और अगर आप हार्ट को यहाँ पर दिखाने जाओगे तो ये जो है,
ठीक है, ये है आपका हार्ट और यहाँ से आपकी जो वेसल्स जा रही हैं, ठीक है, इतना आप हार्ट का एरिया डिनोट कर पाओगे। उसके अलावा जैसे ही आप यहाँ पर आते हो तो ये आपको थोड़ा सा डार्कर और एरिया दिखता है, ये आपका स्टमक का पार्ट है, ठीक है, स्टमक का पार्ट है। ये पीछे की तरफ आपको एक और डार्कर पार्ट दिख रहा है, इट इज लाइकली टू बी दी किडनी, बट इतनी ज्यादा हमको किडनी दिखती नहीं है। दिस मे बी अ किडनी इन दिस पर्टिकुलर जो एक्सरे है उसमें। उसके अलावा ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, ये आपका लीवर का पार्ट होता है, ठीक है। तो बहुत केसेस के अंदर लाइक जो हमारा लीवर डिजीजेस है, या फिर तो बहुत केसेस के अंदर जो है कि निमोनिया है उसका स्प्रेड लीवर के अंदर चला जाता है, तो ये भी आपको ज्यादा डार्कर दिखता है, या फिर तो यहाँ पर आपको डार्कर पार्ट दिखता है। तो ये आप पता लगा सकते हो कि भाई यहाँ पर जो है कि लंग का इन्फेक्शन लीवर के अंदर जा चुका है, ठीक है, वहां पर पेनिट्रेशन हो चुका है, राइट। तो इतनी चीजें आपको एक नॉर्मल एक्सरे के अंदर दिखती हैं, और इस तरीके से आप एक नॉर्मल एक्सरे को पहचान सकते हो, नॉर्मल एक्सरे ऑफ चेस्ट, ठीक है। तो होपफुली आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हमने नेक्स्ट इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के अंदर कौन सी वाली डिजीज आपने देखनी है, कौन सी वाली डिजीज जो है जिसका एक्सरे आपको देखना है कि हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो तब तक के आपने, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।